यहाँ पर आपको जो गिवन है, दो सिमिलर ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल एबीसी, और इसके कोरस्पॉन्डिंग में, इसके रेस्पेक्ट में आपको क्या क्या गिवन है। ईच एंगल ए इज इक्वल टू पी, एंगल बी इज इक्वल टू क्यू, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये तो गिवन है ही, साथ में ये भी गिवन है आपको कि देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनली। अब क्योंकि ये रेशो है तो इसको हम रेशो को इज इक्वल टू के मान लेते हैं। जनरली बार बार यूज करने से बेहतर हमने इस कांस्टेंट वैल्यू दे दी, इस प्रोपोर्शन की वैल्यू के लेट कर लेते हैं। अब हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन की गई है परपेंडिकुलर एडी और पीएस, तो ये दोनों ट्रायंगल जो इसमें स्मॉलर पार्ट है ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एस, बताइए सिमिलर हो गए तो मैंने किस प्रॉपर्टी से सिमिलर किए हैं? एनीवन रिप्लाई? यहां पर जो सिमिलरिटी यूज हुई है, ईच ऑफ 90 एंड देयर इक्वल एंगल अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉपर्टी, ट्रायंगल पी क्यू आर और ए बी सी सिमिलर, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, हेंस एंगल बी इज इक्वल टू क्यू एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एस। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस, बट दिस रेशो इज इक्वल टू के, सो दिस इज ऑल्सो के। ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो जाती है और ये गिवन इक्वेशन को आप फर्स्ट लेट कर लें। अब आपको जो प्रूफ करना है वहां पर आ जाए। प्रूफ में क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। एबीसी का एरिया हाफ, क्योंकि हमने एल्टीट्यूड तो ड्रॉ कर ही लिया है, बेस इनटू हाइट अपॉन इसमें भी हाफ बेस इनटू हाइट। अब देखिए हाफ से तो हाफ हमारा नेगलेक्ट हो गया। अब यहां पर देखिए ये बीसी अपॉन क्यू आर, ये एक रेशो है जो के बराबर है, और ये भी रेशो है फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ये भी के बराबर है, इज इक्वल टू के स्क्वायर। ये क्या आया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू के स्क्वायर, और के हमारा क्या है यहाँ, तो यहां से फ्रॉम इसको भी लिख लेना। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एक लाइन की थ्योरम है ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। और ये थ्योरम प्रूफ हो गई है। देखिए इस थ्योरम का बहुत ज्यादा यूज है, जो क्वेश्चन आएंगे एरियल बेस पर वो सब इसी में आएंगे सिमिलर ट्रायंगल में। आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर थ्योरम यूज होनी है। अगर आपने थ्योरम एक बार प्रूफ कर ली तो फिर आप भूलेंगे नहीं, बहुत आसान थ्योरम है। मैं इसके बेस पर एक्सरसाइज चलता हूं, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है सारी इसी बेस पर है। एक्सरसाइज ने ओपन कर लीजिए, एक्सरसाइज है हमारी नेक्स्ट वाली 15C। 15C में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज 2/5। तो यहां पर गिवन है टू सिमिलर ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, एंड गिवन दैट ए बी अपॉन पी क्यू, कोई सी भी साइड ले लें, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर 2/5। फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स। रेशियो निकालने के लिए आपको एरिया का इसके स्क्वायर कर देंगे। सो
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। दिस इज 2/5 का स्क्वायर 4/25। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, वो सेम ऐसा ही है। उसमें क्या कर रखा है, इस बार इसमें बोला सिमिलर ट्रायंगल का एरिया दे रखा है 49 98 अपॉन 128। फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर कोरस्पोंडिंग साइड। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यही क्वेश्चन आगे चल रहा है। ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 98 अपॉन 128 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। आगे आप लिख लेना तीनों। यहाँ पर ये दोनों कट हो जाएंगे, यहाँ 49 और ये 64, स्क्वायर रूट बोथ साइड। सो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 49 अपॉन 64, देयर 7 अपॉन 8। All sides are proportionally, so BC upon QR is equal to 7 upon 8 and AC upon PR also 7 upon 8. Question number 2, a line PQ drawn parallel to BC. डायग्राम बनाना पड़ेगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। चलो मैं इसी को लिख लेता हूँ यहाँ पर, ऐसे इरेज कर दीजिए ये दोनों चीज। इस तक यहाँ तक सेम है, क्योंकि इसने बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पर ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी, पी क्यू लाइन पी क्यू। इसने बोला पी क्यू पैरेलल टू बेस बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विच मीट साइड ए बी एंड ए सी पी एंड क्यू। उस पर पी और उस पर क्यू, ठीक है। इफ ए पी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ पी बी, ध्यान देना ए पी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ पी बी। आपको यहां से एक चीज निकल के आती है, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 1/3। बट ध्यान देना पी बी किसी की साइड नहीं है, पी बी नॉट अ साइड ऑफ एनी ट्रायंगल, ना ए बी सी की और ना ही ए पी क्यू की। तो आप इसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। तो कैसे यूज करेंगे, आप लिखेंगे +1 कर लेते हैं तो बेहतर है, क्योंकि इसमें ए पी ऐड करना पड़ेगा पी बी में, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। वैसे तो मैं डायरेक्ट समझा सकता हूँ कि अगर इसे x लिख लें तो ये 3x हो जाएगा। तो ए पी अपॉन बी पी हमारा x अपॉन 4x हो जाएगा। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ मैथमेटिकल वे में, पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 3/1। बोथ साइड ऐड 1 कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा ए पी प्लस पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 4। ए पी प्लस पी बी क्या हमारा ए बी, और यही रेशो मैं वहां बता रहा था कि अगर आप इससे निकालेंगे तो ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आगे देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एपी क्यू, सॉरी एपी क्यू। यहां पर इसे मिटा देना चाहिए, इसका रोल नहीं है, अलग से डायग्राम में कंफ्यूजन हो रहा होगा। यहां पर आप देखिए ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए पी स्क्वायर। अब आप कहेंगे ये तो डायरेक्ट लिख दिया, नहीं, बताना पड़ेगा आपको। आपको लिखना पड़ेगा एंगल P इज इक्वल टू एंगल B, कोरस्पोंडिंग एंगल, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, कॉमन एंगल। ये कोरस्पोंडिंग है और ये कॉमन एंगल है। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए पी क्यू बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी।
क्योंकि ये प्रॉपर्टी केवल सिमिलर ट्रायंगल में लगेगी, ध्यान रखना इसका, कभी डायरेक्ट लिख दें आप। अब यहाँ पर आपको ए बी अपॉन पी पी का रेशियो पता है, तो यहाँ यूज कर दीजिए 4/1, सॉरी नीचे 4 दे रखा है, का स्क्वायर इज इक्वल टू 16:1। नेक्स्ट दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। देखो ये थोड़ा लॉजिकल है, समझने की कोशिश करना। इसके बाद इसकी जरूरत है यहाँ पर, देखिए उसने पूछा है कि इसका एरिया कितना होगा। अब इसका एरिया और ऊपर किसका एरिया दे रखा है, एपी क्यू का। तो अब समझने की कोशिश करो, अगर ये पूरा यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 16 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, मैंने इसी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, और मुझे ये चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एबीसी में से ये माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, एबीसी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। ऐसा ही यहाँ पर 16 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। अब ये एबीसी में से एपी क्यू जाएगा तो बचेगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ले लीजिए बीपी क्यू सी, एरिया ऑफ, जरूरी नहीं है डायग्राम का नाम देने की, बीपी क्यू सी। और यहां बचेगा 15 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एपी क्यू। अब रेशो निकालना आसान है, देखिए इसको नीचे ले जाइए, ये इधर आ जाएगा और यहाँ लिख देंगे। तो मैं नीचे लिख रहा हूं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू डिवाइड बाय बोथ साइड एरिया ऑफ बी पी क्यू सी। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये 15 इधर आ जाएगा, 1/15 टाइम्स। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 30 and 24, so the one side of first triangle is 12, determine the corresponding side of second triangle। अब यहाँ पर एक रेशो प्रॉपर्टी आती है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा डायग्राम। प्रॉपर्टी कहती है कि अगर रेशो, क्वेश्चन नंबर ये 3 है सर, ये 3, इफ प्रोपोर्शन आर ए अपॉन बी, ए अपॉन पी ले लेते हैं, बी अपॉन क्यू, सी अपॉन आर, वेयर ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, similar triangle A, B, C and another triangle P, Q, R। ध्यान रखना दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये आपको पहले गिवन है, उसका ध्यान रखना है। तो आपको गिवन है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो देयर कोरोस्पोंडिंग साइड आर प्रोपोर्शनली A अपॉन B, A अपॉन P, B अपॉन Q and C अपॉन R। तो बाय रेशो प्रॉपर्टी A upon P is equal to B upon Q is equal to sum of their numerator of sum of their denominator। ये आपको प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। ये रेशो प्रॉपर्टी है, अगर रेशो प्रोपोर्शन में गिवन है तो उनका सम न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का भी उसी रेशो में होगा। मैं आपको प्रूफ करने के लिए वैसे ही समझा देता हूँ, ध्यान से देखना। अगर किसी के माइंड में नहीं है तो मैं इसे समझाने के लिए, देखिए मैं इसको इज इक्वल टू के ले लेता हूं, और के लेने से क्या होगा, ए की वैल्यू आपके पास पी के आ जाएगी, बी की वैल्यू आपके पास क्यू के, और सी की वैल्यू आपके पास आर के आ जाएगी। तो अगर आप इसमें पी के प्लस क्यू के प्लस आर के रखें तो के कॉमन आ जाएगा, के कॉमन आ जाएगा।
और यहाँ पर वैल्यू बचेगी P प्लस Q प्लस R, और यहाँ भी लिखा हुआ है P प्लस Q प्लस R, और ये भी रेशो क्या है। देखो ये भी रेशो क्या है, वो भी रेशो बराबर हो जाती है। इसको प्रूफ नहीं करना है वहां पर, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा था कि अगर किसी को ये प्रॉपर्टी लर्न नहीं है तो रिकॉल करा दो। ठीक है, यहाँ तक आपका काम खत्म हो गया। अब इसके बिहार पर आप समझिए तीनों साइड का सम है इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR। अच्छा, उसने गिवन है, एक साइड गिवन है, एक साइड निकालनी है कोरस्पोंडिंग साइड। तो यहाँ पर पेरीमीटर का मतलब है एक का 30 है, दूसरे का 24 है, एक की साइड 12 है, दूसरी साइड निकालनी है। मेरे ख्याल से तो हो गया है काम आपका, तो चलो कर लेते हैं यहाँ पर सोल्व। सो P इज इक्वल टू 12 इंटू 24 अपॉन 30, 6 4 जा 6 5 जा, और ये हो जाएगा 2.4 9.6 हो जाएगा सेंटीमीटर। corresponding side of another triangle are 9.6। क्वेश्चन नंबर 4, देखो एक बार क्वेश्चन 4 पढ़ लीजिए, है तो बिल्कुल सिंपल, बट आपको पढ़ना पड़ेगा, उसे पढ़ के एक बार समझ जाएंगे आप। ये क्वेश्चन वैसे नहीं करना चाहिए, सेम ऐसा सेकंड क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन नंबर ले लीजिए आप, ये कर लेते हैं 5 क्वेश्चन, ये अच्छा है, ये भी ऐसे ही डायग्राम का है, बट इसमें थोड़ा एक और एक्स्ट्रा एडवांस रिक्वायरमेंट है और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी गिवन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें गिवन है ABC ट्राइंगल PQ इज अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग AB एंड P और AC इन Q सच दैट। बिल्कुल सेम यही डायग्राम बनाना था। ABC और PQ, ये P पर और ये पैरेलल भी दे दिया है। यहां तक तो सब वही है जो उसमें गिवन था अब तक। एंड BC डिवाइड ट्रायंगल इनटू 2 पार्ट इक्वल एरियाज। देखिए इसका ट्रायंगल का एरिया इसका मैं ले लेता हूं x, और इसका एरिया भी इक्वल है x। वैसे मैंने x लिखने की जरूरत नहीं है, A1 A2 लिख दो, बराबर भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं आपको जिससे कि आपको समझ सके आसानी से, तो मैं इसलिए इसको लिख रहा हूं एरिया ऑफ दिस पार्ट इज x एंड एरिया ऑफ दिस पार्ट इज x, बिकॉज गिवन है इक्वल एरिया। यहां पर आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, एरिया ऑफ BPQC इज इक्वल टू x, यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं, यूनिट स्क्वायर एज्यूम कर लें, लेट कर लिखें, तो यहां पर ये एज्यूम कर लिया। अब क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशो BP अपॉन PB। BP अपॉन AB, सॉरी AB, ये वाला रेशो का, तो कॉरस्पॉन्डिंग रेशो क्या करेंगे, चलिए सोल्व करते हैं। आप लिखेंगे ट्रायंगल APQ सिमिलर ट्रायंगल ABC। चलिए रीजन बता दीजिए बहुत जल्दी, क्योंकि अब आप लास्ट में आ गए तो आपको रीजन तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाना चाहिए। दो ट्रायंगल सिमिलर लिखिए, क्यों, वाई बाय एंगल सिमिलरिटी। देखिए कोरस्पोंडिंग साइड है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो गए, और ये वाला एंगल कॉमन हो गया। ठीक है, तो आप लिख देंगे एंगल सिमिलरिटी, और यहां से आप लिखेंगे AP अपॉन AB, छोटी साइड अपॉन बड़ी साइड इज इक्वल टू, और तो कुछ है ही नहीं, AP हो गया। चलो और लिख लेते हैं AQ अपॉन AC, और आगे कुछ पार्ट हो सकता है PQ अपॉन BC बाय सिमिलरिटी, बट हमें तो सिमिलरिटी का एरिया में यूज करना है, तो आप लिखेंगे बट वी नो दैट
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। अभी आपके पास ए पी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ लिख लीजिए ए पी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। अभी हमारे पास दोनों का एरिया तो है। देखिए इसका एरिया मैंने लिया था x और इसका एरिया हो जाएगा 2x इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए बी, और ये स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट कर दीजिए। तो इससे आपके पास एक कंडीशन आ गई, ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। अच्छा, आपको निकालना नहीं था ए पी अपॉन ए बी, आपको निकालना था ए पी अपॉन पी बी। अब पी बी कैसे आएगा? पी बी आएगा इसमें से माइनस करके, तो आप इसे ऐसे करके उल्टा लिख देना। मैं लिख रहा हूं इसको ए बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन 1, और अगर मैं इसे माइनस कर दूं ए बी अपॉन ए पी माइनस 1 इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1, यहां से आपके पास हो जाएगा ए बी माइनस ए पी अपॉन ए पी इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1, और ए बी में से ए पी जाएगा तो क्या बचेगा? ये बी पी बचेगा, और इस तरह से आपका रेशो आ गया बी पी अपॉन ए पी इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1। बट लाना आपको उल्टा है। क्या लाना था हमें? बीपी अपॉन ए बी, बीपी अपॉन ए बी, सॉरी ये तो हमने उल्टा ही कर दिया। ए बी तो लाना था हमें, तो आप इसको उल्टा है ऐसे ही कर दिए। यहाँ बीपी अपॉन ए बी लाना, एपी नहीं लाना, तो आप लिखिए एपी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। 1 में से दोनों को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ लिखेगा ए बी माइनस ए पी अपॉन ए बी और रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2। सोल्व कर दीजिए ए बी माइनस ए पी, तो बी पी बचेगा, मतलब आपका आंसर आ गया है बी पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2। क्लियर हो गया? ठीक है, ये प्रूफ करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर एल एम इज पैरेलल टू क्यू आर। यहाँ भी दो ट्रायंगल दे रखे हैं, पी एम अपॉन एम आर दे रखा है, तो एक रेशो भी दे रखा है। क्या निकालना है? चलिए, वो भी आपको एक ट्रेपेजियम वाली प्रॉपर्टी थी जो हम शुरू में करे थे क्वेश्चन, उसी के तरह क्वेश्चन है यहाँ पर, बस डायग्राम को थोड़ा सा घुमा कर दे दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक बार रीड कर लीजिए। इसमें कहा गया है पी क्यू आर और एल एम पैरेलल टू क्यू आर एंड नेक्स्ट जॉइन क्यू एम। एक और था जॉइन एल आर, पी एम रेसो एम आर। चलिए, और तो कुछ गिवन नहीं है। यहाँ गिवन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेसो पी एल अपॉन पी क्यू। देखिए ये तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, बाय बीपीटी भी लगा सकते हैं आप। पी एम अपॉन पी आर इज इक्वल टू पी एल अपॉन पी क्यू, बाय बीपीटी लगा लीजिए। तो अब आप कहेंगे पीएम तो हमें मालूम है, चलो पी आर ये 3 + 4 7 रेशो आ जाएगा पी एल अपॉन पी क्यू। आप डायरेक्ट लिखेंगे बिकॉज एल एम पैरेलल टू क्यू आर। अगर दो लाइन पैरेलल है
तो यहाँ पर बीपीटी यूज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, एंड LM अपॉन QR। LM कहाँ है ये, इसमें देखिए ये भी सेम इसके रेशो आ जाएगा, क्योंकि दो ट्रायंगल हैं, छोटी साइड अपॉन बड़ी साइड, ये भी इसी रेशो के बराबर होगा। और इसके बाद थर्ड है एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN और एरिया ऑफ ट्रायंगल MNR। अरे ये कहाँ से आ गया, LMN और MNR दो ट्रायंगल्स में, ये तो नहीं है। LQM और LQN, LQM तो ये रहा, और LQN इसका रेशो। चलिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप ध्यान से देखना कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है, और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो आपको ऐसे समझिए ये वाला एंगल इसके बराबर है, और ये वाला वर्टिकल भुज ले लीजिए, या ये वाला एंगल ले लीजिए कोरस्पोंडिंग अल्टरनेट एंगल इसके बराबर। तो यहां से आपको एक पार्ट समझ में आता है कि ट्रायंगल L, इसका नाम क्या था, N, ट्रायंगल LMN सिमिलर ट्रायंगल QLR। LMN यहाँ पर R लिखना, कोरस्पोंडिंग में रेस्पेक्ट में सेम लिखना R, LM तो R Q, और यहाँ पर LMN। चलिए ये ठीक है हमारे पास। अब इसमें क्या करना है हमें,